आज मैं आपको दुनिया के तीसरे और सबसे बड़े दशहरे के बारे में बताने जा रही हूँ, जो सेलिब्रेट किया जाता है हमारे उत्तराखंड में। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी आम दशहरे की तैयारी की नहीं है। ये उस गौरवशाली दशहरे की तैयारी की है जिसे मैसूर और कुल्लू के बाद भारत का तीसरा सबसे भव्य दशहरा माना जाता है। जी हाँ, हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा का ये दशहरा कई मायनों में खास है। अब इसकी खासियत बताने से पहले थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बता देते हैं। दस्तावेजों की माने तो 1913 से 15 के आसपास अल्मोड़ा में रावण जला करता था, लेकिन 1974 के बाद इसमें रावण की पूरी फैमिली शामिल हो गई। अल्मोड़ा के दशहरे में सिर्फ रावण का अंत नहीं होता, बल्कि उसके पूरे कुनबे का अंत होता है। साथ ही अल्मोड़ा का ये दशहरा एक आर्ट कंपटीशन और एक ग्रैंड कार्निवल की तरह भी होता है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो सुनिए। आपने दशहरे पर ज्यादातर कितने पुतले देखे होंगे जलते हुए? 3, ज्यादा से ज्यादा 4, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के। लेकिन अल्मोड़ा के इस दशहरे में रावण परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा पुतले बनाए जाते हैं, यानी कि रावण की पूरी बटालियन, जो इस पूरे दशहरे की खासियत है। और इसी वजह से इसे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दशहरा भी कहा जाता है। और आपको सबसे मजे की बात बताती हूँ कि ये पुतले अल्मोड़ा के मोहल्लों में बनते हैं, जिसे स्थानीय लोग मिलकर बनाते हैं। लेकिन हर मोहल्ले के बीच ये एक कंपटीशन की तरह होता है कि आखिर सबसे शानदार और ज्यादा कलाकारी वाला पुतला किसका होगा, क्योंकि जिसका पुतला सबसे शानदार होगा उसे ही मिलेगा प्राइज। लेकिन ये सिर्फ पुतलों का जुलूस नहीं होता, बल्कि अल्मोड़ा के समाज की एकजुटता की सबसे बड़ी झांकी भी होती है। इन पुतलों के चेहरों का भाव, इनकी बनावट, इनकी डिटेलिंग देखिए। सभी लोग बड़ी मेहनत से इन पुतलों को बनाते हैं। इन पुतलों में क्राफ्ट वर्क का खास काम देखने मिलता है, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। विजयदशमी के दिन अल्मोड़ा का नजारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है कि मानो राक्षसों की पूरी सेना ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया हो। हजारों लोग, क्या बच्चे क्या बूढ़े, इस परेड को देखने के लिए अपनी छतों पर, बालकनियों में जमा हो जाते हैं। देश विदेश से कई पर्यटक भी इस खास दशहरे को देखने यहाँ आते हैं। ढोल, नगाड़ों और राम दरबार के जयकारों के बीच दिन भर शहर में घूमने के बाद रावण का ये पूरा कुनबा जा पहुंचता है अल्मोड़ा के स्टेडियम, जिसके बाद भगवान राम आग लगाकर इन पुतलों का अंत कर देते हैं। इसे देखकर ऐसा भी लगता है कि जिस कला को बनाने में कलाकारों ने इतने महीने लगा दिए, जिस राक्षस को इतने प्यार से बनाया गया, सजाया गया, उसे कुछ ही मिनटों में कैसे जलाकर राख कर दिया जाता है। शायद यही दिखाने के लिए कि बुराई का चेहरा कितना भी सुंदर, कितना भी कलात्मक क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा ही राख होता है। आपको भारत के इस सबसे बड़े दशहरे की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।